हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित टीजीटी पीजीटी 125 क्वेश्चन का संपूर्ण हल। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रैक्टिस सेट 12। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? राइट आंसर है नश्वर। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा रहे, यानी कि अमर। इसका ठीक विपरीत नश्वर है, जिसका अर्थ है जिसका नाश होना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उच्छृंखल उच्छृंखल या उच्च श्रृंखल में कौन सा शुद्ध रूप है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसमें है उत धन श्रृंखल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। उच्च श्रृंखल। तो व्याख्या है, यह शब्द उत धन श्रृंखल के मेल से बना है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार तय का चय और सय का क्षय हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो इनमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे गलत है। क्योंकि ज्योत्सना में ऑप्शन सी यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या है, पूरा स है। इसमें क्या होना चाहिए, आधा स, आधा तय और आधा स। तो ये इसका सही विकल्प होगा। ज्योत्सना आधा तय और आधा स होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अर्थ का शब्द विलोम है? इति, आदि, अंत और प्रारंभ। तो राइट आंसर है इति। अर्थ का अर्थ होता है शुरुआत या प्रारंभ, जिसका विलोम इति है, जिसका अर्थ है समाप्त। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है ओ धन अन। ओ धन अन। ऑप्शन ए। इसमें अयादि संधि का उदाहरण है। यहाँ ओ और ए मिलकर औ बन जाते। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास कौन सा है? आजकल, रातों रात, दिन दिन और वीर पुरुष। छठे का सही राइट आंसर है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? युगम या जोड़ा। भाषा में कोई युगम शब्द होता है जिसका विग्रह करने पर क्या होता है? और, अथवा, या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आजकल, तो राइट आंसर होगा आजकल में द्वंद्व समास है। रातों रात और दिन दिन में क्या है? अविभाज्य समास, अव्यभाव्य समास। और वीर पुरुष में है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और या लगता है। आज और कल, रातों रात, अविभाज्य समास। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार प्रक्षते। उक्ति के लेखक हैं आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, मोहम्मद दंडी। तो राइट आंसर होगा दंडी। यह प्रसिद्ध परिभाषा आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में दी थी, जिसका अर्थ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार।
ओ और औ किस प्रकार के वर्ण? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। तो राइट आंसर है कंठोष्ठ्य। इन वर्णों के उच्चारण में कंठ, गला और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ्य कहते हैं। गोद भर में लड़का, शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोज। इसका अर्थ है कि चाही गई वस्तु आपके पास है पर उसे आप सब जगह ढूंढ रहे हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला सदृश, सदृश्य या सदृश? राइट आंसर होगा 10वें का सदृश। ऑप्शन बी। व्याकरण रूप से सदृश सही शब्द है जिसका अर्थ है सम्मान या जैसा। सरपवाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र, हजारी प्रसाद देवी, राहुल शंकर। तो सरपवाद को किसने माना है भाई? राहुल शंकर। सरपा 7वीं सदी के कवि हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था। सरपा को माना जो 84 सिद्धों में से एक थे और उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया था। बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी में पढ़ी। राहुल शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरपवाद को हिंदी का पहला कवि सीखा। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी खंडकाव्य। यह एक विरह प्रधान खंडकाव्य जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। ऑप्शन ए। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों के आला खंड में इनकी वीरता का वर्णन मिलता है। अति सूधो सनेक को मारक जहां नेक, मतिराम, देव, घनानंद या बिहारी। 14 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। मतिराम कैसे कवि हैं? तो मतिराम रीति मुक्त, धारा के श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। श्रृंगारी कवि, रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि। घनानंद की 5 अन्य ग्रंथ हैं जिनमें है घनानंद के 5 अन्य ग्रंथ है जिसमें सुजान सागर, दूसरी है विरह लीला, चौथी है लोकसार, 5वीं है रसकेली वल्ली, और ये चौथी थी, 5वीं है कृपा कांड। तो ये थे सुजान इसके घनानंद के 5 ग्रंथ जो प्रमुख है। राइट आंसर होगा घनानंद। घनानंद का जन्म 1689 में हुआ। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद प्रेम की सरलता और निश्चलता का वर्णन करते हुए यह पंक्ति लिख कहते हैं। कीर्ति भनीटी भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन? यश की प्राप्ति का, स्वास्थ्य सुखाय का, लोक मंगल का या धनार्जन का? तो तुलसीदास कैसे कवि थे? लोक मंगल समन्वय के। तो राइट आंसर होगा लोक मंगल।
यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि वही कविता और संपत्ति श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका कल्याण और लोक मंगल करे। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। तो प्रबंध काव्य पूछा है इसमें 16 का ए। तो राइट आंसर है रसविलास। सॉरी, कृष्णचरित में कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कृष्णचरित। कृष्णचरित चिंतामणि द्वारा लिखे गए हैं। काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी। चिंतामणि के अन्य ग्रंथ हैं। नंबर 1 रसविलास, नंबर 2 है छंद विचार पिंगल, छंद विचार पिंगल। श्रृंगार मंजरी कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। कवित्व विचार काव्य प्रकाश भी है, तीनों तो हैं और इनके का है कवित्व प्रकाश। कवित्व विचार प्रकाश नहीं, कवित्व विचार और रामायण। रामायण, रामास मेघ और कृष्णचरित चिंतामणि के क्या है? प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं चिंतामणि के? कृष्णचरित्र, नंबर 2 रामायण और नंबर 3 है रामास मेघ, रामास मेघ। ये कृष्णचरित, रामायण और रामास, ये तीनों क्या है? प्रबंध काव्य। चिंतामणि त्रिपाठी ने कृष्णचरित नाम से एक प्रबंध काव्य की रचना की। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ओंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, तीरधारा। तो राइट आंसर होगा तीरधारा। तीरधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बाकी तीनों दिनकर की। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार है श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के प्रमुख आलोचक रहे और उनकी प्रसिद्ध आलोचना कृति है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद देव पद्माकर। तो राइट आंसर है देव। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की। देव के कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 72 ग्रंथ लिखे देव ने, जिनमें से 15 ही उपलब्ध है। देव की अन्य रचनाएं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास और सुजान विनोद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देवदत्त की रचना है। राम रक्षा स्त्रोत के रचना के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है रामानंद। स्वामी रामानंद को हिंदी में रामकाव्य परंपरा का जनक माना जाता है। यह उन्हीं की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? तो करुणालय है, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 21 का। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं विशाख, राजश्री, दुर्स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय, कर्ण आ गया था, एक घूट आदि से संबंधित है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतन मार्टन प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी।
30 मई 1826 को कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में शुरू हुआ, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। कालाजल उपन्यास के लेखक हैं बदी उजमी, रमेश बख्शी, सानी या कृष्णा सोबती। तो 23 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती। काला जल तो किसकी रचना है? सानी की रचना, ऑप्शन सी। गुलशेर खां सानी द्वारा रचित यह उपन्यास मुस्लिम समाज और उसकी विसंगतियों पर आधारित है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी और रूपांतरण कौन सा है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या रंगभूमि। तो बाजरे हुस्न क्या है? सेवा सदन। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ था। प्रेमचंद के और अन्य उपन्यास है प्रेमा, रूठी रानी, सदन, सेवा सदन और भवन वरदान, भवन नहीं है, वरदान, रंगभूमि और मंगलसूत्र जो उपन्यास है इनका अधूरा है। प्रेमचंद ने इसे मूलतः उर्दू के में बाजरे हुस्न नाम से लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद 1918 में सेवा सदन नाम से प्रकाशित है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक या नेपथ्य। तो राइट आंसर होगा नेपथ्य। नाटक में मंच का वह हिस्सा जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता और जहाँ कलाकार तैयार होते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो राइट आंसर है रिपोर्टाज। यह द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और बंगाल के अकाल जैसी स्थितियों पर आधारित एक सशक्त रिपोर्टाज है। एक पति के नोट्स कहानी किसकी है? तो यह है महेंद्र भल्ला की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिराज किशोर की निम्नलिखित कहानियां। गिरिराज किशोर की कौन सी कहानियां हैं? चार मोती, बेआब, नीम के फूल, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियां। राजी सेठी की हैं। महेंद्र भल्ला का हो गया एक पति के नोट्स। राजी सेठी की कहानी कौन कौन सी है? अंधे मोर से आगे, तीसरी हथेली, और यात्रा मुक्त। यात्रा मुक्त, ये राजी सेठ की क्या है? प्रमुख कहानियां। यह आधुनिक मध्यम वर्ग जीवन के वैवाहिक संबंधों पर आधारित एक चर्चित रचना है। यानी एक पत्नी के नोट्स, एक रचना किसकी है? ममता कालिया की भी है। और एक किसने लिखी? भल्ला ने। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 20,
12। तो राइट आंसर हो गए 12। अलवार भक्तों की संख्या 12 है, जिसमें है सरायोगी, सरोयोगी, दूसरे हैं भूत योगी, तीसरा है भ्रांत योगी, चौथे हैं भक्तिसार, पांचवे हैं षटको, छठे हैं मधुर कवि, सातवें हैं कुलशेखर, आठवें हैं विष्णु चिंत, विष्णु चिंत। अब नौवें हैं गोदा, 10वें हैं भक्ताधीरेन, भक्ताधीरेन, 11वें हैं मुनिवाहन और 12वें हैं परकाल। तो 12 है भाई, इन्हें याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्रम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा 12। दक्षिण भारत के वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 है, जिनमें एक अंडाल एकमात्र महिला संत थी। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर एक दलित आलोचक थे। उन्होंने इस पुस्तक में प्रेमचंद के साहित्य की दलित दृष्टि से आलोचना की। मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन की रागे राग को, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर होगा त्रिलोचन। त्रिलोचन शास्त्री को धरती का कवि भी कहा जाता है। यह उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है। उज्ज्वल नीलमणि किसके ग्रंथ है? तो यह है रूप गोस्वामी का। यह भक्ति रस का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मधुर रस भक्ति की शास्त्रीय व्याख्या की गई। अद्भुत रस, विस्मय, क्रोध। तो राइट आंसर होगा विस्मय। जब किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में हैरानी होती है तो वहाँ अद्भुत रस होता है और उसका स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश बाल्की ने, कंवल भारती, मोहनदास नेमिशराय या शिवराज सिंह। तो राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 33 का क्वेश्चन नंबर। यह पुस्तक दलित साहित्य की अवधारणा और उसके सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यों को समझने के लिए एक आधारभूत ग्रंथ। नाथ पंथ के प्रणेता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है गोरखनाथ को। गोरखनाथ के समय में क्या है? विद्वानों में मतभेद है। राहुल संकृतय 845 का मानते हैं, हजारी प्रसाद 9वीं सदी का, लेकिन जो शुक्ल जी का है वो 13वीं सदी का इनका समय मानते हैं। और यही क्या है? सर्वमान्य भी। गोरखनाथ। हालांकि आदिनाथ शिव को आदि गुरु माना जाता है, लेकिन नाथ पंथ को एक सुव्यवस्थित रूप देने और उसके प्रचार का श्रेय बाबा गोरखनाथ को जाता है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज। तो राइट आंसर है अवधी। सूफी कवियों का जो प्रयोग हुआ था अवधी में हुआ था, और अवधी में इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? पद्मावत, जिसमें वह ठेठ ग्रामीण अवधी है। मलिक मोहम्मद द्वारा जायसी, परमार और कुतुबन जैसे लगभग सभी प्रमुख सूफी कवियों में ठेठ अवधी का प्रयोग मिलता है। अंधेरे में कविता।
किसने लिखी? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह कविता आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण फैंटेसी कविताओं में से एक है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है तुलसीदास को। तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में रूपक अलंकार बहुत ही सटीक और सुंदर प्रयोग करते थे, इसलिए उन्हें उपाधि दी गई थी। सदल मिर्च की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। ऑप्शन ए। सदल मिर्च बिहार के आरा जिले के थे, इसलिए उनकी नासिकेत उपाख्यान जैसी रचनाओं की भाषा में पूर्वीपन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो राइट आंसर है तार सप्तक। तार सप्तक का प्रयोग किसने किया था? अघे ने किया था संपादन, और इसे 1943 ईस्वी में इसका संपादन हुआ। तार सप्तक का साधना गद्य काव्य किसने लिखी? राय किशन दास ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राय किशन दास। राय किशन दास हिंदी के उन शुरुआती लेखकों में से है जिन्होंने गद्य को कविता जैसी लय और भावुकता के साथ लिखा। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? 41 का सही राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। यह पुस्तक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचारधारा और उनके द्वारा खोजी गई भारतीय संस्कृति को दूसरी धारा पर आधारित आलोचनात्मक कृति है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल, ईलाचंद जोशी। तो राइट आंसर है नई कहानी में कौन है? मोहन राकेश। नई कहानी में त्रयी मोहन नई कहानी त्रयी में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। इनकी ट्रिक है याद करने की, कमोरा। कैसे? कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? मनु भंडारी ने। निरुपवती सेवती है सिवान। राइट आंसर होगा मनु भंडारी। आपका बंटी उपन्यास जो माता पिता के तलाकशुदा के बीच में पीस रहे थे एक छोटे से बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति का इसमें चित्रण किया गया। कंधा का तत्सम रूप तो स्कंद होगा। संस्कृत का स्कंद शब्द ही हिंदी में बदलकर कंधा हो गया। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? तो राइट आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी ने। सत्यार्थी ने लोकगीतों और लोक कलाकारों के जीवन पर आधारित यह महत्वपूर्ण रेखाचित्र संग्रह लिखा। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? 46। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बैनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामनाथ सुमन। तो राइट आंसर है रामनाथ सुमन। यह रामनाथ सुमन द्वारा रचित संस्मरणों की एक पुस्तक है। उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है माँ। माँ की एक प्रसिद्ध सूक्ति है जो है माघे संति त्रयोगुणा, यानी कवि माघ में कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य ये तीनों गुण समाहित है। माटी की मूर्ति नामक रेखाचित्र किसने लिखा? तो राइट आंसर है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। यह बैनीपुरी जी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है संग्रह जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन के साधारण पात्रों का बहुत ही सजीव व चित्रण किया। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोदिर मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन सोचता अन्य सुख यह कौन? तो राइट आंसर होगा इसमें है भ्रांतिमा।
यहाँ तोते को नाक के मोती में अनार के दाने का और नाक में दूसरे तोते का भ्रम भ्रांति हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे भ्रांति अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती। तो यहाँ पे होगा दृष्टांत समासोक्ति। तो राइट आंसर है दृष्टांत अलंकार। यहाँ पहली बात का समर्थन में दूसरी बात के उदाहरण के तौर पर कही गई है और दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचनाएं किसने लिखी? तो राइट आंसर होगा राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक और नाटककार थे। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या है? बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना। 52 का सही राइट आंसर है बहुत गरीब होना, यानी कि झूठा दिखावा करना। इसका अर्थ है कि पास में कुछ न होने पर भी ठाट बाट या अमीरी का दिखावा करना। मैथिलीशन गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो राइट आंसर है यह एक खंड काव्य। यह है मैथिलीशन गुप्त जी का एक प्रसिद्ध खंड काव्य जिसकी रचना 1910 ईस्वी में की थी। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है निराला के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनके विद्रोही स्वभाव और महान व्यक्तित्व के कारण महाप्राण कहा जाता है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? हने नयन नयन कौन अनुसरई, हने खन वसन धूलि तन भरई। विद्यापति की, बल्बाचार्य, विठलनाथ या निम्बाचार्य। तो राइट आंसर है विद्यापति। ये पंक्तियां मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली से ली गई जिसमें राधा व्यय संधि का वर्णन। रजब अली खां के गुरु कौन है? नानक, दादू दयाल, मलूकदास या धनी। तो राइट आंसर है दादू दयाल। रजब अली दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि वे जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे क्योंकि गुरु के उपदेश सुनते ही उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी पंक्ति किसकी है? कबीर की, साधु दयाल की, धर्मदास की या रैदास की। तो राइट आंसर है रैदास। संत रैदास रविदास की यह बहुत प्रसिद्ध विनय की पंक्ति है जिसमें वे ईश्वर और भक्त के अटूट संबंध को दर्शाते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यमक, क्योंकि यहाँ पे कुल कुल दो बार आया है। एक कुल का अर्थ है वंश या समूह और दूसरे कुल का अर्थ है पक्षियों की आवाज। अर्थ अलग होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। इनमें से कौन सा विठलनाथ का शिष्य था? तो राइट आंसर है चतुर्भुज दास। अष्टचाप के 8 कवियों में 4 बल्बाचार्य के शिष्य, 4 उनके पुत्र विठलनाथ थे। जो बल्बाचार्य में उनकी ट्रिक है कुसुप किरसनदास, ऊ से कुंभनदास, ऊ से सूरदास, परमानंद दास और किरसनदास। ये 4 शिष्य थे बल्लभा के। विठलनाथ की ट्रिक है गोची चंद, जिसमें गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? तो राइट आंसर है चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर जहाँ भी गणेशाय नमः या भगवान का नाम आए उसमें आप आंख बंद करके गणेश चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कीजिए। संस्कृत व्याकरण में नियम नमः स्वस्ति स्वाहा के अनुसार जिसे नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। निम्नलिखित में से रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? तमस, आधा गांव, तितले पाकिस्तान,
तो राग दरबारी, तो राइट आंसर होगा राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास जो शिवपालगंज गांव की राजनीति और व्यवस्था पर व्यंग है, बाकी तीनों विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं, तो राइट आंसर है शिव। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में रचित। अवधि में रामचरितमानस है। यद्यपि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधि में लिखी और विनय पत्रिका और कविताली जैसी रचनाएं उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी थी। शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो राइट आंसर है कृष्ण गीतावली किसकी है, तुलसीदास की है। इस रचना में कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो राइट आंसर है मैथिलीशरण गुप्त का। मैथिलीशरण गुप्त झांसी जिले के चिरगांव में हुए थे। मोह निबंध के लेखक कौन है, तो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने भो, नाक, मुंह जैसे साधारण विषयों पर बहुत ही रोचक और व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। ज्ञान राशि के संकोच संचित कोश का नाम ही साहित्य किसकी है, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की। समूह का मिलान करना है और उनके नीचे दे के रूप में। प्रिय प्रवास किसकी है, तो हरियोध की है। प्रणभंग रंगभंग मैथिलीशरण गुप्त, पथिक रामनरेश त्रिपाठी और मृत्युंजय राय देवी प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे भी दिए गए सही मिलान। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, रंग में भंग मैथिलीशरण गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद उनका पथिक रामनरेश त्रिपाठी। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया, खड़ी बोली में, अवधि में, ब्रजभाषा में, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा ब्रजभाषा में। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रसिद्ध अंग्रेजी काव्य का अनुवाद बहुत ही सुंदर ब्रजभाषा में किया। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो राइट आंसर है रति, शोक, निर्वेद या विस्मय। तो राइट आंसर है निर्वेद। जब संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है तब शांत रस की उत्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है 33। मन में अल्पकाल तक संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। आचार्य ने इसकी संख्या 33 निश्चित की है। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, तो राइट आंसर है उत्पत्तिवाद। अव्यक्तिवाद किसका, अभिनव गुप्त का। अनुमतिवाद शंकु का। भोगवाद रस सूत्र की व्याख्या करने वाले पहले आचार्य भट्ट लोलट थे, जिनके मत को उत्पत्तिवाद कहा गया। घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु और गुण होना। जब किसी पहले से अच्छी चीज में कोई और विशेषता जुड़ जाए तब सोने में वस्तु सुगंध होना। ज्यो ज्यो पटु झटकती हटती हस्ती नचावती नैन, त्यों त्यों निमट उदारहूं भगवा देत बने नैन। पंक्ति में कौन सा अनुभव है, वाचिक अनुभव, कायिक अनुभव। तो राइट आंसर होगा कायिक अनुभव। यह शरीर की चेष्टाओं में नैन नचाना झटकाना का वर्णन है, इसलिए यहाँ कायिक यानी कि शरीर संबंधी अनुभव।
रीति संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक हैं। कौन है? वामन। किम कर्तव्य विमूढ़म शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। यह शब्द उन मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब व्यक्ति दुविधा में और निर्णय न ले पाए। अनंत्यज्य सही शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। बहुत शब्द का सही अर्थ क्या है? जो बहुत जानकार हो। बहुत प्लस गैर जानने वाला, यानी जिसे बहुत सी बातों के विषय का ज्ञान हो। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, तो वो इस प्रकार है। ऑप्शन बी इसमें सही राइट आंसर होगा। खचाखच, देशज, मुरलीधर, योगरूढ़, कृष्ण के लिए। टिकट घर संकर शब्द है, अंग्रेजी प्लस हिंदी। सांप तद्भव है, सांप तत्सम और तद्भव सर्प, सर्प का तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भोवरा, जेठ। तो राइट आंसर होगा मेघ। मेघ संस्कृत का शब्द है, भोरा का तत्सम भ्रमर और जेठ का ज्येष्ठ होगा। आंख का अंधा, गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन न हो। आंखों का रोग, तो राइट आंसर होगा मूर्ख धनी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन उसे बुद्धि और समझ की कमी है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नोट विकल्प में नाम नहीं है, और सही उत्तर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। यह पंक्ति किस रचनाकार के? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनकी कविताओं में विरह वेदना की प्रधानता और पंक्ति उन्हीं की इसी भावना को दर्शाती है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेरजंग, मृदुला गर्ग, प्रभा सोत्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा प्रभाकर सोत्रिया। अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित झीनी झीनी पीनी चंदरिया में किसका चित्रण है? तो राइट आंसर है बुनकर के जीवन संघर्षों का। व्याख्या है, इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संघर्षों का बहुत ही जीवन सुंदर वर्णन किया गया है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा? दुर्वासा को, परशुराम को? राइट आंसर है दुर्वासा। कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में महर्षि दुर्वासा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है जल्दी क्रोधित होने वाला ऋषि। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलिया से। यह प्रसिद्ध संवाद जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त प्रकाशन है 1931। महर्षि मोई कुठाओ अकछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, यह सरदार सिंह पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर है चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। गुलेरी जी की इन वीरतापूर्ण व्यंग्यात्मक निबंधों में प्रसिद्ध है। और जो इनकी कहानी है बुद्धू का कांटा और सुख, तीन इनकी कहानी लिखी थी इन्होंने। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन का चंद्र शर्मा गुलेरी की जो प्रकाशन है, एक तो इनकी कहानी उसने कहा था, दूसरी थी सुखमय जीवन, तीसरी थी बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष है 1911, इसका 1914 और इसका 1915। तुलसी आधुनिक वातावरण में से पुस्तक के लेखक है। तो राइट आंसर होगा रमेश कुंतल मेघ।
यह रमेश कुंतल मेघ द्वारा रचित तुलसीदास के साहित्य पर एक आधुनिक आलोचनात्मक दृष्टि है। निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो राइट आंसर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता निराला जी की एक प्रसिद्ध प्रगतिवादी और व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें उन्होंने पूंजीवाद पर कड़ा प्रहार किया था। मंगलेश डबराल किसकी रचना है? तो राइट आंसर है पहाड़ पर लालटेन, ये इनकी रचना है। यह समकालीन कविता के प्रमुख कवि मंगलेश डबराल का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ललाम नहीं है, बाकी तीनों। ललाम का अर्थ सुंदर या श्रेष्ठ होता है, जबकि अन्य तीनों शब्द स्त्री के पर्यायवाची। सर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रतिंचा, निशंक। तो राइट आंसर है निशंक। निशंक और तुनीर सर्कस के ही पर्यायवाची शब्द हैं। निशंक और तुनीर, इसमें बाण रखे जाते हैं, उसे निशंक कहते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग प्रथम किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महत्व को देखते हुए उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी। अधैर्य का कवि किसे कहा गया? तो दिनकर को कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचित कविताओं में ओज और बेचैनी के कारण अधैर्य का कवि कहा गया। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह ने नवगीत विद्या को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन दशकों का संपादन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा? तो कबीर को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कबीर भाषा के सामने लाचार नहीं थे, बल्कि वे भाषा को अपने हिसाब से मोड़ना जानते थे, इसलिए उन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा गया। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु की, द्विवेदी युग की, छायावाद की, प्रगतिवाद की? तो राइट आंसर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कवियों के बीच समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय विद्या थी, जहाँ किसी दी गई पंक्ति पर तुरंत कविता रचनी थी। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? गढ़वाली, कुमायूं, कोंकणी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है कोंकणी। कोंकणी मुख्य रूप से गोवा और तटीय क्षेत्रों की भाषा, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है, ये सही है। संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन सामाजिक और भावनात्मक रूप से इसे राष्ट्रभाषा भी माना जाता है। हालांकि तकनीकी रूप से केवल राजभाषा सही है, पर अक्सर परीक्षाओं में यह विकल्प दिया जाता है। भाषा शब्द किस धातु से निष्पन्न हुई है? तो राइट आंसर है भाष। हिंदी भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषा। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा गया? प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को या हिंदी को? तो राइट आंसर होगा पाली को। पाली भाषा का प्राचीन नाम मागधी भी है, क्योंकि यह मगध क्षेत्र की प्रचलित भाषा है। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी? तो राइट आंसर होगा संस्कृत और प्राकृत की। हेमचंद ने सिद्ध हेम शब्द अनुसार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाओं के व्याकरण का वर्णन। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो राइट आंसर है शिवपूजन सहाय की। शिवपूजन सहाय ने हिंदी व्याकरण को सरल और सुबोध बनाने के लिए व्याकरण दर्पण की रचना। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है मगही। मगही मुख्य रूप से बिहार के गया, पटना और नालंदा जिलों में बोली जाती है। ये मागधी प्राकृत से विकसित है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो वो उर्दू की नहीं है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी नस्तलीक है। हिंदी, नेपाली और मराठी तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी और दक्षिणी नहीं है। हिंदी की 5 मुख्य उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी।
दखनी एक रूप नजर है पर इसके मानक उपभाषा वर्गीकरण से अलग नहीं गिना जाता। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित थी राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली। तो मध्यकाल में सबसे अधिक ब्रजभाषा। कृष्ण भक्ति काव्य और रीतिकाल के दौरान ब्रजभाषा पूरे भारत, उत्तर भारत की प्रमुख साहित्यिक और काव्य भाषा बनी थी। सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है ईश्वर कृष्ण। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, लेकिन सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखित इस दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ। सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है पुरुष। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जड़ है और पुरुष आत्मा शुद्ध चेतन तत्व है। अधतम रूप किसका है? तो यह है छड़ है लंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन। संस्कृत धातु दा देना का लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष एक वचन में रूप अधतम पदों के अनुसार बनता है। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न कौन है? बुद्धि। तो राइट आंसर है महर। सांख्य के 25 तत्वों के विकास क्रम में प्रकृति से सबसे पहले महद यानी बुद्धि उत्पन्न होती है। मेपोल सिद्धांत में से मेपोल क्या है? एक खंबा है, एक ग्रह है, एक त्योहार है। तो राइट आंसर है एक खंबा है। पाश्चात्य लोक परंपराओं में मेपोल का एक ऊंचा सजाया हुआ खंबा होता है जिसके चारों ओर नृत्य किया जाता है। क्या ग्रीम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? तो राइट आंसर है बिल्कुल सही। भाषा विज्ञान में ध्वनियों के परिवर्तन को समझाने के लिए ग्रीम नियम के इस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। सुंदरम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अविभाज्य समास। मदरा नाम समृद्धि के अर्थ में सु अव्यय के साथ अविभाव समास होगा। पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्मधारय है। ध्यान देने योग्य बात है पीताम्बर पुल्लिंग में बहुब्री है, लेकिन पीताम्बर नपुंसकलिंग का अर्थ पीला वस्त्र है जो विशेषण विशेष होने के कारण कर्मधारय है। सांख्य विमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? तो 7। सांख्य में 7 तत्व मद, अहंकार और 5 तन मात्राएं ऐसे हैं जो दूसरे से पैदा होते हैं और खुद भी किसी को पैदा करते हैं। सांख्य मतानुसार अव्यक्त है पुरुष, ईश्वर, प्रकृति। तो राइट आंसर है प्रकृति। सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबंध है सत्वगुण का। ऑप्शन सी। सत्वगुण प्रकाशक और सुखदायी होता है, रजोगुण क्रियाशील और तमोगुण भारीपन अंधकार वाला होता है। वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है? तो राइट आंसर है अद्वैतवाद के। सदानंद योगीन द्वारा रचित वेदांत सार शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का एक प्रवेश ग्रंथ है। वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम है। तो कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। पंचभूत में आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी। निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? तो राइट आंसर है एवं क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। तो ये मृच कटिकम की उक्ति है। यह प्रसिद्ध सूक्ति शूद्रक के नाटक में कटिकम की है जो भाग्य के उतार चढ़ाव के कुएं की रेत घड़ियों के समान बताती है। मृच कटिकम का नायक कौन है? सकार, दुर्योधन, सव्वा के चारुदत्त। तो राइट आंसर है चारुदत्त। मृच कटिकम का नायक एक निर्धन लेकिन उदार ब्राह्मण चारुदत्त है और नायिका वसंत सेन है। तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको सब पर नोटिफिकेशन मिलती है।